करना है। और सुनो, आज ज्यादा रिश्ते इसलिए बिगड़ गए हैं, पत्नी पति को शक की दृष्टि से देखती है और पति अपनी पत्नी को शक की दृष्टि से देखता है। जीवन में ये बात कभी भी मत आने देना। ये बात होती है। और क्या कहा कि जल थोड़ा और सने घना, चले प्रेम के बाण, तू पी करते रहे राजन और निकल गए इनके प्राण। तो ऐसा पति और पत्नी का प्रेम हो। एक जो सुखी गृहस्थ के हैं, ये कुछ नियम है जो ऋषियों ने बताए हैं कि पति पत्नी के हृदय ऐसे मिल जाएं जैसे दो जल मिल जाते हैं। जब दो पानी मिल जाते हैं तो दुनिया कोई साइंस अलग नहीं कर पाती। और वो दो मिले हुए पानी जब उबलते हैं तो एक साथ उबलते हैं और जमते हैं तो एक साथ जमते हैं। अर्थात पति पत्नी को कोई बहका कर अलग ना कर सके और हर सुख दुख में वो एक साथ रहें। फिर कहा कि पति पत्नी में प्रेम कैसा हो कि ऐसा प्रेम हो जैसे वायु प्रिय होती है, 2 मिनट तक सांस नहीं रोक पाते, बेचैन हो जाते हैं। इसी तरह पति पत्नी में भी कभी 2 मिनट के लिए ना मत भेद हो और ना मन भेद हो। यदि किसी बात को लेकर कोई बात हो जाए तो पति अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेचैन हो जाए और पत्नी अपने पति से मिलने के लिए बेचैन हो जाए। पति कहे कि मैं मेरे अहंकार को छोड़ूंगा और मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए दौड़ूंगा, और पत्नी कहे कि मैं मेरे अहंकार को छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए दौड़ूंगी। ऐसा जब गृहस्थ में प्रेम होता है तो भाई उस गृहस्थ में विशेष संतानें होती हैं। क्योंकि ऋषि लिखते हैं जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, पहली बात तो संतान नहीं होती, और संतान हो जाए तो निकम्मी और दुष्ट संतान होती है। फिर कहा कि पति पत्नी में झगड़ा ही ना हो, इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय है कि पति कभी वो कार्य ना करे जो पत्नी को पसंद ना हो, और पत्नी कभी वो कार्य ना करे जो पति को पसंद ना हो। पति पत्नी दोनों मिलकर वो कार्य करें एक दूसरे को पसंद और धर्मानुसार हो। अब पति और पत्नी ऐसा जब एक दूसरे के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे तो कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। मान लीजिए कभी लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो उसका क्या समाधान है? उसका समाधान दिया कि यदि पति क्रोध में है या पत्नी क्रोध में है, मान लीजिए पत्नी क्रोध में और गलती भी पत्नी की है, तो पति मौके पर 4 बातों का ध्यान रखे। पहली बात, यदि पत्नी क्रोध में है तो पति शांत रहे। ये नहीं कि पत्नी क्रोध में और पति और ज्यादा चीख लगाने लग गया, छत में से निकलने हो गया, इतनी ऊंचा बोलने लग गया, ऐसा नहीं, बल्कि पति शांत रहे। दूसरे नंबर पर कहा पत्नी की बातें ध्यान से सुने। ये नहीं कि तू भौंकती रो और मैं चला बाहर, ऐसा नहीं, अपनी ड्यूटी पर चला, ऐसा नहीं करना, बल्कि उसकी बातें सुनो वो क्या कह रही क्रोध में। तीसरी बात, वो कुछ पूछती है तो जवाब दे। ये नहीं कि पत्थर बन के खड़ा हो जाए, कुछ बोल ही नहीं, जवाब दे। और चौथी बात है, जब जवाब दे तो तिल मिलाकर नहीं, क्रोध में नहीं, बल्कि मीठी वाणी में जवाब दे। पति पत्नी क्रोध में है, पति शांत है, ध्यान से सुन रहा है, जवाब दे रहा है, तो पत्नी कब तक क्रोधित रहेगी? जब पत्नी शांत हो जाए 2-4 दिन बाद, तो तब अपनी पत्नी को बताओ कि देवी जी गलती आपकी थी और ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर मौके पर पत्नी के साथ कभी भी ना भिड़ें। यही कार्य पत्नी करे। जब पति क्रोध में है तो पत्नी भी शांत रहे, ध्यान से सुने, जवाब दे और मीठी वाणी का प्रयोग करे। और जब पति शांत हो जाए तब उसे बताए कि गलती आपकी थी। जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो पति पत्नी में विशेष प्रेम बनेगा। ये भी कहा गया है कि पति और पत्नी का प्रेम कैसा हो, इस पर एक बात आई वो भी बताता हूँ। कि एक बार एक राजा भ्रमण करने के लिए गया और ऐसे स्थान पर चला गया, निर्जल स्थान जहाँ जल नहीं। उसने देखा कि ऐसे स्थान पर एक हिरण और हिरणी मरे पड़े हैं। राजा ने कहा सैनिकों से, देखो भाई क्या बात है, कैसे मर गए? तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो जल है नहीं, और एक जगह इतना जल है कि इनमें से एक की प्यास बुझ सकती थी। दोनों प्यास से व्याकुल थे, प्यास से बेचैन थे कि पानी इतना था कि एक की प्यास बुझ सकती थी। तो हिरण ने कहा हिरणी से कि हिरणी पानी तू पी ले, मैं तेरे को मरता हुआ नहीं देख सकता। और हिरणी बोली कि नहीं हिरण, पानी तुम पी लो, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। तो दोनों में जदोजद होती है। और क्या कहा कि जल थोड़ा और सने घना, चले प्रेम के बाण, तू पी करते रहे राजन और निकल गए इनके प्राण। तो ऐसा पति और पत्नी का प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति इतना समर्पण हो, तो उस घर में विशेष सुख आता भाई। तो भाई गलतियां सबसे होती हैं, तो पति पत्नी एक दूसरे की जो गलतियां, उसमें एक बात और कही गई है बहुत बढ़िया कि पति अपनी पत्नी से कहता कि हे देवी, जब नया नया विवाह होता तब कहता कि अब तो हम दोनों में बड़ा प्रेम है। नया नया विवाह होता तो बड़ा प्रेम होता ना, कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा मुझे आप में दोष दिखने लगेंगे, आप में कमियां दिखाई देने लगेंगी। और पति कहता हे देवी, मैं आपके दोषों को प्रेम पूर्वक दूर करने का प्रयास करूंगा, और फिर भी आपके दोष दूर नहीं हुए तो मैं आपके दोषों को भी सहर्ष स्वीकार करने का वचन देता हूं, पर लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करूंगा।
यही बात पत्नी कहती है कि अब तो हम दोनों में बड़ा प्रेम है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा मुझे भी आप में दोष दिखने लगेंगे और मैं भी आपके दोषों को प्रेम पूर्वक दूर करने का प्रयास करूंगी, और फिर भी दूर नहीं हुए तो मैं भी उनको दूर करने के तो मैं भी उन्हें सहर्ष स्वीकार करने का वचन देती हूँ। तो ऐसा जब जीवन जिएंगे तो भाई विशेष सुख आएगा। और जो ये व्रत है, व्रत यही लें, एक दूसरे के प्रति विश्वास का, एक दूसरे के प्रति सम्मान का, एक दूसरे के प्रति त्याग का, ये आप व्रत लें। और ये एक दिन रोटी छोड़ने से कोई पति की आयु लंबी नहीं हो जाया करती, ठीक है ना। तो कुछ बातें बताई हैं, धन्यवाद। मैं आपका पोषण करूंगा। और इधर से पत्नी कहती है कि हे देव, मैं आपके अलावा किसी प्राय पुरुष से प्रीति से वार्ता भी नहीं करूंगी। मैं पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। इधर से वर कहता है, हे देवी, मैं आपके अलावा किसी प्राय स्त्री को नजर भरकर भी नहीं देखूंगा और मैं पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा। दोनों ने पतिव्रता और पत्नीव्रत धर्म का पालन करना है। और सुनो, आज ज्यादा रिश्ते इसलिए बिगड़ गए हैं, पत्नी पति को शक की दृष्टि से देखती है और पति अपनी पत्नी को शक की दृष्टि से देखता है। जीवन में ये बात कभी भी मत आने देना। ये बात बड़े बड़े अच्छे गृहस्थी जीवन को बिगाड़ देती है। जीवन में चरित्रवान रहे तो उसका क्या लाभ मिलेगा, उसका लाभ पता चलता है रामायण से। रामायण से क्या लाभ पता चला? राम लक्ष्मण से पूछता है, हे लक्ष्मण बता, ऐसा कौन है जो सुंदर फूल को देखकर सूंघने की इच्छा ना करे, पके हुए फल को देखकर खाने की इच्छा ना करे, एकांत में पड़े धन को देखकर भी उठाने की इच्छा ना करे, और सुंदर रूप है, सुंदर यौवन को देखकर उस पर आकर्षित ना हो। ऐसा कौन है? यानी कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। श्री राम जी कहते हैं कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कश्यनो विचलेन मन है। तो लक्ष्मण जी जवाब देते और क्या कहते हैं, माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिक है एकांते कांचनम दृष्ट्वा कश्यनो विचलेन मन है। कि जिसकी माँ पतिव्रता है और जिसका पिता पत्नीव्रत है, उनका जो बालक होगा उसके अंदर ये गुण मिलेंगे। अर्थात आप दोनों के जीवन से आपके बालक का निर्माण होगा। और आगे बता दिए एक बात और, कहते दुष्ट संतान किसकी होती है? कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, नारी की इज्जत नहीं होती, वहाँ सर्वस्व नाश हो जाता है। जिस घर में नारी दुख पाती वहाँ सर्वस्व नाश हो जाता है। कहते पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहे तो उनकी संतान बड़ी दुष्ट और निकम्मी संतान होती है। पहले क्या होता था, थोड़ी बहुत पति पत्नी में हो भी जाती तो अलग कक्ष होता था, वहां जाकर के विचार विमर्श करते थे। ये नहीं कि सबके बीच में बैठने लग गए। तो ये परंपराएं आज टूट चुकी हैं। फिर अगला मंत्र आता है, कहता है, हे देवी, मैं 4 चीजों की कमी नहीं छोड़ूंगा कभी भी। कौन?